नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रजेंद्र। खबर बड़ी है और बिहार सरकार के पूर्व श्रम राज्य मंत्री और नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद, जो कि वर्तमान विधायक विभा देवी के पति हैं, उनसे संबंधित खबर है। और खबर ये है कि उनके खिलाफ, मतलब जिस केस में वो लंबे समय तक जेल में रहे और पिछले करीब 10 महीने पहले वो आज़ाद हुए, अब उस केस में फिर से उनकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ एसएलपी दायर किया है। मतलब जो पटना हाई कोर्ट से नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल में रहने के दौरान पटना हाई कोर्ट से इन्हें जो राहत मिली थी, मतलब एक तरह से क्या, मतलब एक्यूटल कर दिया गया था, इन्हें बरी कर दिया गया था पोक्सो एक्ट में दुष्कर्म के मामले में। उस मामले में सरकार अब जो है सो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, एसएलपी दायर की है और उस पर एक सुनवाई भी हो चुकी है। आज 8 तारीख है, 8 अगस्त है और कल, मतलब बीते कल, मतलब 7 तारीख को इसमें सुनवाई भी ऑलरेडी हो चुकी है। 7 अगस्त को पहली सुनवाई, और केस जो है सो सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है और 2 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी इस पर। वर्तमान जो स्थिति है, तो क्या मामला है हम आपको मोटा मोटी बता दिए कि पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव, जो नाबालिग दुष्कर्म के मामले में पटना हाई कोर्ट से बरी हुए थे, उस मामले में बिहार सरकार चली गई है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। पटना हाई कोर्ट के आदेश को एक तरह से चुनौती दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। ऐसे में पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। क्या कहानी है, क्या पूरा केस है, ये हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। आपको पता है कि 14 अगस्त 2025 को साक्ष्यों के अभाव में पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच, जो उस समय के चीफ जस्टिस थे मोहित कुमार शाह के नेतृत्व में जो खंडपीठ थी, साक्ष्यों के अभाव में राजवल्लभ प्रसाद सहित इस मामले में अन्य जो आरोपी थे, कुल 6 आरोपी थे, सभी आरोपितों को बरी कर दिया था साक्ष्य के अभाव में। इस मामले में जो है सरकार जो है सो 1 जून, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पक्की जानकारी दे रहे हैं, 1 जून 2026 को एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। विशेष अवकाश याचिका आपराधिक, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल, एसएलपी दायर किया गया है 1 जून 2026 को। तारीख याद रखिएगा। ये पूरा घटनाक्रम और ये जो 1 जून 2026 को जो एसएलपी दायर किया गया, ये कोर्ट गया है, ये जिस कोर्ट में सुनवाई के लिए गया है मामला आपको सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता और दूसरे जस्टिस हैं आपको सील नागू। ये 2 जस्टिस हैं उस बेंच में। 7/8/2026 को पहली सुनवाई हुई है। मतलब 1 जून 2026 को एसएलपी दायर किया गया है, जुलाई नहीं अगस्त, 7 अगस्त 2026 को पहली सुनवाई हुई है। उसमें सरकार की तरफ से 3 अधिवक्ता, मनीष कुमार एओआर, दिव्यांश मिश्र एडवोकेट और कुमार सौरभ एडवोकेट, ये 3 एपियर भी हो चुके हैं। बाकी पक्षों को अब एपियर होना है, जो भी इसमें प्रतिवादी बनाए गए हैं, जो भी दूसरे पक्ष के लोग हैं। तो आपको घटना की जानकारी है कि 9, हम बता देते हैं घटनाक्रम क्या था, डेट बाई डेट बता देते हैं, उसके बाद कुछ और विवेचना करेंगे इसमें। 9 फरवरी 2016 को बिहार शरीफ के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था और वो एफआईआर था केस नंबर 15 2026 या केस नंबर 15 9 फरवरी 2026 को एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जन्मदिन की पार्टी के नाम पर पूर्व मंत्री या नवादा विधायक के आवास पर हमें ले जाया गया था और वहाँ हमारे साथ, पीड़िता के द्वारा जो कहा गया था, हमारे साथ दुष्कर्म किया गया, जो भी है। इस मामले में राजवल्लभ यादव का सरेंडर हुआ था पुलिस दबिश में और इनकी गिरफ्तारी का आदेश था, पुलिस दबिश में इन्होंने सरेंडर किया था। और आपको ये बता देते हैं कि
21 दिसंबर 2018 को, 9 फरवरी 2016 को एफआईआर लॉन्च हुआ था। घटना 6 फरवरी 2016 का बताया गया था पीड़िता के द्वारा, और उसके बाद ये केस किया ट्रायल चला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के द्वारा। 21 दिसंबर 2018 को उम्र कैद की सजा राजवल्लभ यादव और इनके साथ और जो आरोपित थे, सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय, टूसी देवी और छोटी देवी उर्फ अमृता, ये सारे लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पोक्सो एक्ट में ये एफआईआर और अन्य सेक्शन भी था, लेकिन पोक्सो एक्ट मुख्य रूप से था, उसी में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राजवल्लभ प्रसाद और ये सभी लोग पटना बेऊर जेल में एक तरह से ये थे, बंद थे, और 14 अगस्त 2025 को, मतलब करीब 7 साल के बाद, इन्हें पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था सभी आरोपियों को। राजवल्लभ प्रसाद सहित सभी आरोपी, सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय, टूसी देवी और छोटी देवी उर्फ अमृता, सभी को बरी कर दिया था। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है, सामान्यतः जो हमारी जानकारी है या जहां तहां से हमने पता किया है, कि जब कोई भी फैसला हाईकोर्ट का आता है तो आप एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो 90 दिनों की अवधि के अंदर सामान्यतः जाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी सरकार नहीं जा सकती या कोई दूसरे पक्ष नहीं जा सकते हैं। सरकार गई, 1 जून 2026 को एसएलपी दायर हुआ है और 7/8/2026 को पहली सुनवाई हुई है। 2 सप्ताह के बाद अगला डेट निर्धारित किया गया है सुनवाई के लिए, और ये जो सामान्यतः ये डेट है वो आपको आएगा 24/8/2026 को, मतलब 24 तारीख के आसपास, 24 या उसके बाद एक आध दिन आगे पीछे ये लिस्टिंग हुआ है केस। 24 अगस्त 2026 को इस केस में अगली सुनवाई होगी। वैसे एक चीज़ और आपको बता दें इसमें कि राजवल्लभ यादव के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहली बार नहीं गई है। आपको याद होगा कि जब ये रेप केस में फंसे थे तो उसके बाद इनके खिलाफ जो है सो हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिल गया था। तो हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार उस वक्त भी इनके जमानत के खिलाफ चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और तब 24 नवंबर 2016 को जमानत पूरी तरह से रद्द किया गया था। उसके पहले 8 नवंबर 2016 को जमानत निलंबित करते हुए इन्हें सरेंडर करने का आदेश हुआ था। इन्होंने सरेंडर कर भी दिया था। 24 नवंबर 2016 को अस्थायी रूप से इनका जमानत को रद्द किया गया था। 30 सितंबर 2016 को इन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और 24 नवंबर 2016 को जमानत पूरी तरह से रद्द हो गया था इनका। खैर ये सब तो प्रक्रिया चल रही थी। अब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, अब तारीख पर गौर कीजिए कैसे हालात बदलते हैं। जब ये 14 अगस्त 2025 को ये जमानत पर रिलीज हुए थे, उस समय तक नवादा से विधायक इनकी धर्मपत्नी विभा देवी थी, राष्ट्रीय जनता दल की विधायक। लेकिन वही सितंबर अक्टूबर में जो चुनाव हुआ, नवंबर तक भी कह सकते हैं, तो उस दौर में ये मतलब इनकी पत्नी विभा देवी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर नवादा विधानसभा से विधायक भी निर्वाचित हो गई। मतलब अब ये जदयू के पाले में है। और मई में सरकार बदलती है 2026 में, मतलब नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ये मामला एसएलपी में नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सम्राट की सरकार आई, सम्राट चौधरी की सरकार आई, तो 1 जून 2026 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। देखिए टाइमिंग क्या होता है। मतलब नीतीश जी के मुख्यमंत्री पद से जाने के बाद राजवल्लभ यादव के लिए दुश्वारियां बढ़ गई और मामला एसएलपी में चला गया है। सुनवाई भी मतलब एक तरह स्वीकृत हो गया याचिका, और सुनवाई के लिए ये मामला जो है सुनवाई की प्रक्रिया में है। अगला डेट 24/8/2026 निर्धारित, मतलब इसी महीने के 24 तारीख को सुनवाई होगी। तो ले दे करके ये घटनाक्रम जो है, और ये जो एसएलपी जो दायर हुआ है सिर्फ राजवल्लभ यादव के खिलाफ नहीं हुआ है। उस केस में जितने भी आरोपी बरी हुए थे, सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय, टूसी देवी, छोटी देवी उर्फ अमृता, सभी के खिलाफ एसएलपी हुआ है। सभी के खिलाफ सरकार गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है। तब सुप्रीम कोर्ट का नतीजा कब आता है, कितना टाइम टेकिंग होता है, राजवल्लभ प्रसाद के पक्ष के अधिवक्ता
कितनी मजबूती से बात रख पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कितना कन्विंस हो पाता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारी नज़र इस खबर पे रहेगी और जैसे ही कुछ और अपडेट्स आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।